दुनिया के 5 सबसे बड़े नेताओं के दिमाग में युद्ध चल रहा है। ये वो नेता हैं जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में ढकेल देना चाहते हैं और शायद यही वजह है कि आधी आबादी का फासला रखने वाले जेन जी आज इनके खिलाफ खड़े हैं। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो जरूरी है। इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिएगा। इन दोनों ही तस्वीरों में यूं तो 112 सालों का फासला है, लेकिन इन दोनों ही तस्वीरों में एक बहुत बड़ी समानता है, क्योंकि आज दुनिया में एक बार फिर से प्रथम विश्व युद्ध जैसा ही स्पार्क नजर आ रहा है। ईरान की स्थिति आज साल 1914 के सराजेवो हत्याकांड से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, जहां एक छोटी सी घटना आगे चलकर विश्व युद्ध की सबसे बड़ी चुनौती या ये कहें कि विश्व युद्ध की सबसे बड़ी वजह बन गई थी। ये तस्वीर यही इशारा कर रही है। विश्व युद्ध को लेकर खतरा उस वक्त और बढ़ जाता है जब करीब से देखने पर यह पता चलता है कि दुनिया भर के जो अनुभवी नेता हैं उनके दिलो दिमाग में इस वक्त युद्ध छाया हुआ है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध की बात करते हैं, तो वहीं ये 5 बुजुर्ग नेता युद्ध की बात करते हैं। इन 5 नेताओं के नाम है अली खामने, इनकी उम्र 86 साल। डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र यहां जरूरी है, 89 साल के हैं। बेंजामिन नेतन्याहू 76 साल के हैं। व्लादिमीर पुतिन 73 साल और साथ ही शी जिनपिंग, इनकी भी उम्र 72 साल है। तो ये अपनी राजनीतिक उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं और इसके तहत ये क्या सोच रहे हैं, युद्ध ही युद्ध सोचते रहते हैं। विश्व के ये सबसे बड़े नेता अब दुनिया को कैसे जंग में ढकेल देना चाहते हैं, आपको जरा तस्वीर के जरिए हम बताते हैं। आप ये तस्वीर देखिए, जहां अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़े युद्ध की तैयारी हो चुकी है। ये युद्ध किसी भी वक्त किसी भी तारीख में शुरू हो सकता है। इंतजार है तो बस एक चिंगारी का, क्योंकि तैयारी तो 2 तरफा चल रही है। अमेरिका भी तैयारी कर रहा है, बैठक कर रहा है, वहीं ईरान भी कह रहा है कि हम झुकने वाले नहीं। और देखिए, खामनेई एक तरफ ट्रंप के साथ युद्ध करने को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान को टारगेट में लेकर तैयार है। मतलब किसी भी वक्त इजराइल भी ईरान पर अटैक कर सकता है। और इसे बीते साल के घटनाक्रम से जोड़कर देखें तो ये नेतन्याहू का बदलापुर है, जिसका वो काफी वक्त से, काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, ये समझ में आता है कि युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने भी दूसरा विकल्प चुन लिया है और तैयारी है हिजबुल्लाह पर सबसे बड़े हमले की। इजराइल ने दूसरा विकल्प चुन लिया, जिसके बाद इजराइल वर्सेस लेबनान का युद्ध होना तय है और शायद ये विश्व युद्ध की शुरुआत का कारण भी बन सकता है। एक और मोर्चा इजराइल वर्सेस लेबनान का जो खुला है, उसकी डिटेल हम आपको दे रहे हैं। लेकिन इस युद्ध से भी अगर विश्व युद्ध को टाल दिया जाए तो रूस और यूक्रेन युद्ध को भी भूला नहीं जा सकता, जो अभी तक बदस्तूर जारी है। इस युद्ध को रोकने के सारे प्रयास फेल हो चुके हैं और रोजाना यहां बम धमाकों का शोर सुनाई देता है। कल ही खार्किव के पास रूसी आर्टिलरी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां यूक्रेनी सेना के अस्थायी ठिकानों को निशाना बनाया गया। आपको उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और जैसे ही हमने कहा कि ये सिर्फ 1-2 नेताओं की बात नहीं है जो विश्व युद्ध को हकीकत में लाना चाहते हैं, बल्कि दुनिया भर के कई नेता ऐसे हैं जिन्हें युद्ध में ही हर मसले का हल नजर आता है। और ऐसा ही कुछ चीन के साथ भी है, जो ताइवान पर सबसे बड़ी स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। मतलब एक युद्ध यहां भी तैयार है, ये तस्वीर देखकर आप समझिए। और विश्व के मैप को थोड़ा और आगे की तरफ करके देखें तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी लगातार जंग की तैयारी में उलझे दिखाई देते हैं। रिफ्ट उनका जगजाहिर है। नॉर्थ कोरिया ने अभी हाल ही में जापान के समुद्र में बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है, जिसके बाद साउथ कोरिया ने भी अपने हथियारों को धार देना शुरू कर दिया है। तो इनकी अदावत तो सारी दुनिया जानती है।
हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं अब कि मुस्लिम देश भी ब्रदरहुड की बातों को भूल चुके हैं, एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाने को तैयार हैं। जहां सऊदी अरब और यूएई के बीच भी जंगी मोर्चा तैयार हो चुका है। मतलब हर तरफ हर एक समस्या का समाधान युद्ध में ही लगभग हर देश ढूंढता दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया जंग में उलझी है तो वहीं पाकिस्तान पिटाई खाने में मशगूल है। एक बार फिर टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तान के आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा इलाके में लैंडमाइन से धमाका कर दिया और इस धमाके के साथ ही तालिबान और पाकिस्तान के बीच भी किसी भी वक्त महायुद्ध का बिगुल बच सकता है। तो ये एक और मोर्चा खुला हुआ है। ये दिल में अपने और अगर यहां से किसी भी तरह पाकिस्तान अपनी इज्जत बचा भी लेता है तो भारत उसके पुख्ता इलाज के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो लगातार जारी है। पाकिस्तान की एक गलती उस पर कितनी भारी पड़ सकती है, मुल्ला मुनीर से लेकर कटोरा शरीफ तक को इस बात का अंदाजा बखूबी है। और आप समझिए कि मतलब कुल मिलाकर पूरी दुनिया जंग के बिल्कुल करीब दिखाई दे रही है, जंग के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है। दुनिया के 5 सबसे बड़े नेताओं के दिमाग में युद्ध चल रहा है। ये वो नेता हैं जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में ढकेल देना चाहते हैं और शायद यही वजह है कि आधी आबादी का फासला रखने वाले जेन जी आज इनके खिलाफ खड़े हैं। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो जरूरी है। इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिएगा। इन दोनों ही तस्वीरों में यूं तो 112 सालों का फासला है, लेकिन इन दोनों ही तस्वीरों में एक बहुत बड़ी समानता है, क्योंकि आज दुनिया में एक बार फिर से प्रथम विश्व युद्ध जैसा ही स्पार्क नजर आ रहा है। ईरान की स्थिति आज साल 1914 के सराजेवो हत्याकांड से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, जहां एक छोटी सी घटना आगे चलकर विश्व युद्ध की सबसे बड़ी चुनौती या ये कहें कि विश्व युद्ध की सबसे बड़ी वजह बन गई थी। ये तस्वीर यही इशारा कर रही है। विश्व युद्ध को लेकर खतरा उस वक्त और बढ़ जाता है जब करीब से देखने पर यह पता चलता है कि दुनिया भर के जो अनुभवी नेता हैं उनके दिलो दिमाग में इस वक्त युद्ध छाया हुआ है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध की बात करते हैं तो वहीं ये 5 बुजुर्ग नेता युद्ध की बात करते हैं। इन 5 नेताओं के नाम है अली खामनेई, इनकी उम्र 86 साल है। डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र यहां जरूरी है, 89 साल के हैं। बेंजामिन नेतन्याहू 76 साल के हैं। व्लादिमीर पुतिन 73 साल और साथ ही शी जिनपिंग, इनकी भी उम्र 72 साल है। तो ये अपनी राजनीतिक उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं और इसके तहत ये क्या सोच रहे हैं, युद्ध ही युद्ध सोचते रहते हैं। विश्व के ये सबसे बड़े नेता अब दुनिया को कैसे जंग में ढकेल देना चाहते हैं, आपको जरा तस्वीर के जरिए हम बताते हैं। आप ये तस्वीर देखिए, जहां अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़े युद्ध की तैयारी हो चुकी है। ये युद्ध किसी भी वक्त किसी भी तारीख में शुरू हो सकता है। इंतजार है तो बस एक चिंगारी का, क्योंकि तैयारी तो 2 तरफा चल रही है। अमेरिका भी तैयारी कर रहा है, बैठक कर रहा है, वहीं ईरान भी कह रहा है कि हम झुकने वाले नहीं। और देखिए, खामनेई एक तरफ ट्रंप के साथ युद्ध करने को तैयार है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान को टारगेट में लेकर तैयार है। मतलब किसी भी वक्त इजराइल भी ईरान पर अटैक कर सकता है। और इसे बीते साल के घटनाक्रम से जोड़कर देखें तो ये नेतन्याहू का बदलापुर है, जिसका वो काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, ये समझ में आता है कि युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने भी दूसरा विकल्प चुन लिया है और तैयारी है हिजबुल्लाह पर सबसे बड़े हमले की। इजराइल ने दूसरा विकल्प चुन लिया है, जिसके बाद इजराइल वर्सेस लेबनान का युद्ध होना तय है और शायद ये विश्व युद्ध की शुरुआत का कारण भी बन सकता है। एक और मोर्चा इजराइल वर्सेस लेबनान का जो खुला है, उसकी डिटेल हम आपको दे रहे हैं।
लेकिन इस युद्ध से भी अगर विश्व युद्ध को टाल दिया जाए तो रूस और यूक्रेन युद्ध को भी भूला नहीं जा सकता, जो अभी तक बदस्तूर जारी है। इस युद्ध को रोकने के सारे प्रयास फेल हो चुके हैं और रोजाना यहां बम धमाकों का शोर सुनाई देता है। कल ही खार्किव के पास रूसी आर्टिलरी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां यूक्रेनी सेना के अस्थायी ठिकानों को निशाना बनाया गया। आपको उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और जैसे ही हमने कहा कि ये सिर्फ एक दो नेताओं की बात नहीं है जो विश्व युद्ध को हकीकत में लाना चाहते हैं, बल्कि दुनिया भर के कई नेता ऐसे हैं जिन्हें युद्ध में ही हर मसले का हल नजर आता है। और ऐसा ही कुछ चीन के साथ भी है, जो ताइवान पर सबसे बड़ी स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। मतलब एक युद्ध यहां भी तैयार है, ये तस्वीर देखकर आप समझिए। और विश्व के मैप को थोड़ा और आगे की तरफ करके देखें तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी लगातार जंग की तैयारी में उलझे दिखाई देते हैं। रिफ्ट उनका जगजाहिर है। नॉर्थ कोरिया ने अभी हाल ही में जापान के समुद्र में बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है, जिसके बाद साउथ कोरिया ने भी अपने हथियारों को धार देना शुरू कर दिया है। तो इनकी अदावत तो सारी दुनिया जानती है। और देखिए, हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं अब कि मुस्लिम देश भी ब्रदरहुड की बातों को भूल चुके हैं, एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाने को तैयार हैं। जहां सऊदी अरब और यूएई के बीच भी जंगी मोर्चा तैयार हो चुका है। मतलब हर तरफ हर एक समस्या का समाधान युद्ध में ही हर देश, लगभग हर देश ढूंढता दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया जंग में उलझी है तो वहीं पाकिस्तान पिटाई खाने में मशगूल है। एक बार फिर टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तान के, आप देखिए, खैबर पख्तूनख्वा इलाके में लैंडमाइन से धमाका कर दिया। और इस धमाके के साथ ही तालिबान और पाकिस्तान के बीच भी किसी भी वक्त महायुद्ध का बिगुल बच सकता है। तो ये एक और मोर्चा खुला हुआ है। और अगर यहां से किसी भी तरह पाकिस्तान अपनी इज्जत बचा भी लेता है तो भारत उसके पुख्ता इलाज के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो लगातार जारी है। पाकिस्तान की एक गलती उस पर कितनी भारी पड़ सकती है, मुल्ला मुनीर से लेकर कटोरा शरीफ तक को इस बात का अंदाजा बखूबी है। और आप समझिए कि मतलब कुल मिलाकर पूरी दुनिया जंग के बिल्कुल करीब दिखाई दे रही है, जंग के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है।